अखिलेश यादव पहले अपना गिरेबान झाके तब योगी जी को देखें। ओवैसी की यहाँ तो खटिया खड़ी हो जाएगी, यहाँ आने की तो बात छोड़िए। उत्तर प्रदेश में उनकी जो है जमानत जब्त हो जाएगी, ऐसे समझिए। जो है पूरा वोट भाजपा को जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। पिछड़ा वर्ग, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, सभी लोग भाजपा के साथ हैं और तहे दिल के साथ साथ हैं। और योगी जी की सरकार है जो इस समय माफिया सब जेल के अंदर हैं। और मोदी सरकार, जय श्री राम। हाथी पागल हो गया, हाथी पागल हो गया, हाथी पागल हो गया। जो राम का नहीं हो मेरे की काम का नहीं। देश के लिए कुछ विकास हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, राम राज आ रहा है तो रावण को नाश कर दिया जाए। मोदी जी की सरकार, भाजपा की सरकार आएगी, क्योंकि उन्होंने जितना बढ़िया काम किया है उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी ने, अभी तक किसी ने ऐसा कार्य किया नहीं है। अयोध्या का जो मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर, वो विश्व में ऐसा मंदिर नहीं बना है। इसके लिए ये योगी जी सबसे मस्ट और बेस्ट जो है सरकार है और वही अब की बार फिर से आएंगे। ये हमारी नहीं, पूरे मिर्ज़ापुर की जनता कह रही है। जो मिर्ज़ापुर पर एक वेब सीरीज आई थी, ठीक है, प्रचारित किया गया मिर्ज़ापुर का, लेकिन ऐसा कोई भय नहीं है। मिर्ज़ापुर में सभ्य लोग रहते हैं। आप सभी पर्यटन का स्वागत है। ये जो दिखाया गया है ये पूरी गलत है। हमारी सांसद महोदया ने इसका कड़े निंदों में विरोध किया था। देखिए, जब से योगी जी ने 2017 में सरकार बनी, तब से चाहे वो गुंडा हो, चाहे वो माफिया हो, वो भू माफिया जो हो, सब पलायन कर चुके हैं। और उनका कहना था कि रहना है तो सही रहिए और नहीं तो प्रदेश छोड़ के चले जाइए। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं युवाओं को डरा रहे हैं योगी जी। अखिलेश यादव पहले अपना गिरेबान झाके तब योगी जी को देखें। उन्होंने कहा है कि आजम खां को परेशान कर रहे हैं। आजम खां का जो कुकृत्य था वो खुद भोग रहे हैं। जो कुकृत्य था, जो देश के रक्षा करे, देश के प्रति ध्यान दे, वो पूरा देश का मालिक है। योगी जी को तो मुख्यमंत्री नहीं है, वो साधु संत महात्मा है। हम लोग को कार्य करें, हम लोग को हेल्प करना चाहिए। मैं स्वतः ब्राह्मण हूँ और उत्तर प्रदेश, मेरा नाम धीरज तिवारी है और मैं उत्तर प्रदेश या पूर्वांचल का ब्राह्मण, वो जानता है कहाँ पे विकास हुआ है, कहाँ कैसे 10% आरक्षण मोदी सरकार ने लाया है। आज ये सब लोभ जब चुनाव आती है तो ब्राह्मणों को गुमराह किया जाता है और जो भी ब्राह्मण बंधु उनके साथ लगे हैं वो चाटुकारिता करते हैं। हम सभी विप्र बंधुओं से ये कहना चाहते हैं, जहां विकास हो वहां पे लगिए। अभी यहाँ केजरीवाल की पार्टी भी आ रही है। देखिए, केजरीवाल जी का केजरीवाल का एक वे है, केजरीवाल कुछ है नहीं। पहले वो दिल्ली संभाल ले तब उत्तर प्रदेश में आए। दिल्ली में जो घोटाला किया है उसको पहले पूरा करें, उसका जवाब दें, तब उत्तर प्रदेश की ओर देखें। उत्तर प्रदेश में उनकी जो है जमानत जब्त हो जाएगी, ऐसे समझिए। जो है और हम वैश्य समाज से आते हैं। अभी यहाँ भाषण में योगी जी ने खुद बोला है और अमित शाह जी ने बोला है 27% आरक्षण दिया है अति पिछड़ा बैकवर्ड वालों को, और इसके लिए उनको तहे दिल से धन्यवाद पिछड़ा वर्ग कर रही है। और पूरा वोट भाजपा को जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। पिछड़ा वर्ग, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, सभी लोग भाजपा के साथ हैं और तहे दिल के साथ साथ हैं। इसीलिए अब की बार फिर भाजपा सरकार। अभी ओवैसी कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह हम योगी को नहीं आने देंगे। ओवैसी की यहाँ तो खटिया खड़ी हो जाएगी, यहाँ आने की तो बात छोड़िए। ओवैसी की यहाँ एक सीट भी नहीं निकलेगी। ये अभी से हम लोग जनता जनार्दन वादा करती है कि ओवैसी की खटिया खड़ी हो जाएगा, एक सीट भी निकालना मुश्किल हो जाएगा, जमानत जब्त हो जाएगी उसकी जो है। और अखिलेश यादव कह रहे हैं 2022 बाइसिकल, तो क्या कहेंगे? बाइसिकल उनकी जो है पंचर हो चुकी है और घर पे जाके बैठ चुकी है। और कमल का फूल खुलेगा और कोई फूल नहीं खिल सकता, कमल का फूल खिलेगा। हाथी वैसा अंदर हो चुका है। और क्या कारण है कि कोई लोग उनको बोलते हैं, योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लाल टोपी वाले गुंडा बन जाते हैं, बच्चे डरते हैं, तो क्या? हाँ, तो ये बात एकदम 100% सही है कि जो है ये साइकिल वाले जितने भी हैं, ये सपा वाले,
ये सब जो है गुंडा राज है। जब इनकी सरकार आती है पूरे माफियाओं का राज फैल जाता है, सब जितने गुंडे होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। और योगी जी की सरकार है जो इस समय माफिया सब जेल के अंदर हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि खेला हुई तो क्या करेगी जनता? अरे खेला जो जहाँ होना था वहाँ हो चुका, यहाँ खेला ना हो, यहाँ कार्य होई। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं, जो अखिलेश यादव जी का बार बार आप लोग नाम ले रहे हैं, अखिलेश यादव जी 2017 में चले गए हैं, अब वो नहीं आएंगे और वो अपने जाकर जहां भी हैं वहाँ पहले जाकर संन्यास लें। और सब युवा जान चुके हैं इस बार योगी है और योगी ही रहेंगे। 2000 अभी लोकसभा चुनाव में इन्होंने महागठबंधन किया था। मायावती ने आरोप लगाया कि अखिलेश धोखा दिया है दलितों को। दलितों को उन्होंने धोखा नहीं दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जहां सर्वधर्म सर्व समाज को लेकर के चलने का एक इसका जो मुद्दा है, नारा है, स्लोगन है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज चाहे मायावती जी हों, उनकी बात की जाए तो उन्होंने केवल जातिवाद को बढ़ावा दिया, न कि उस समाज का विकास किया। अभी मायावती ब्राह्मण सम्मेलन कर रही, कभी वो तो अपने कुर्सी के लिए कर रही हैं। जब कुर्सी पा जाती हैं तो न तो उनको कोई ब्राह्मण दिखेगा, न कोई दलित दिखेगा, बस केवल उनका काम होना चाहिए। क्या कारण है कि मायावती जब अपने सरकार में थी तो मूर्तियां ज़्यादा उनको प्यारी थी, अब ब्राह्मण? देखिए, बात होता है, मूर्तियां कहीं खाना नहीं देती। मूर्तियों से हमारा श्रद्धा हो सकता है, उनको तो हम दिल में भी रख के काम कर सकते हैं, लेकिन हमको क्या चाहिए? विकास चाहिए। विकास अगर होगा तो हाँ, ये सड़क बनेगी जिस पे न तो हिंदू चलेगा अकेले, न तो मुसलमान चलेगा, इस पे सर्व समाज चलेगा। सर्व समाज की बात जब होगी तो देश का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा और जनमानस का विकास होगा। लेकिन विपक्ष आरोप लगाता है कि दलितों के खिलाफ है ये सरकार। दलितों की बात करें तो आज जो उन्होंने दिया था, ये क्या कहते हैं कि SC/ST आयोग, SC/ST एक्ट ना, तो जो इस सरकार ने जिसको प्रावधान दिया है उसको मजबूत करने का काम अगर किसी ने किया है, जिसने किया है, उन्होंने केवल झुंझुना थमाने का काम किया था। SC/ST आयोग को मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, बकिया किसी ने नहीं किया है। अभी यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद भी आए और वो कहते हैं कि हम अखिलेश भैया के साथ हैं। ऐसा है, सबकी दुकानें हैं, सब अपना अपना खोल के बैठे हुए हैं। ठीक है, दुकान जब चलेगी, कैसे चलेगी? जब हम किसी न किसी दुकानदार से मिलेंगे। उनकी दुकान इतनी बड़ी है नहीं कि वो अपना अकेले चला सकें। तो इस समय जितने भी विपक्ष के लोग हैं, सब अपनी दुकान चलाने के चक्कर में पड़े हुए हैं और दुकान किसी की चलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ जनता सब जान चुकी है कि किसकी दुकान चलनी है। यहाँ तो न तो जातिवाद रहेगा, न धर्मवाद रहेगा, यहाँ केवल रहेगा तो विकासवाद रहेगा, विकासवाद रहेगा। आप और क्या कहेंगे जो ये पार्टियां तमाम आरोप लगा रही हैं? जैसे कोरोना के टाइम पे वो बहुत हल्ला मचा रहे थे, जब लोगों के बीच होना था वो गायब थे सारे नेता। होता क्या है, जब दुख मुसीबत पड़ता है तो उसमें अपनों की पहचान होती है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे वो निचले स्तर के रहे हों, चाहे ऊपर स्तर हाई कमान स्तर के रहे हों, जनता के बीच में अगर जाने का किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है, सरकार ने काम किया है, विपक्ष ने कभी दिखाई नहीं दिया कहीं। एक बात मीडिया में बहुत बात चलती है कि वो जब यूपी में कोरोना चल रहा था तो बहुत बदनाम किया गया था। अभी केरल में बहुत हाई है कोरोना, तो उस पर क्यों चर्चा नहीं होती? आज मैं बता दूं कि अगर जहां कुशल नेतृत्व रहेगा, मुखिया घर का सही है, तो कितनी भी बड़ी बाधाएं आए उससे निजात मिल सकता है। और अगर मुखिया ढील मिल है, जैसे इसके पहले की जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं, केवल उनको क्या चाहिए, उनको ऐशो आराम चाहिए, उनको क्या कहते हैं कि महोत्सव चाहिए, सफाई महोत्सव चाहिए, और क्या चाहिए, पार्क चाहिए। उससे विकास नहीं होगा। जनता सब जान चुकी है, साफ नियत सही विकास भारतीय जनता पार्टी का है प्रयास। और हम सभी कार्यकर्ता, चाहे वो दलित समाज से हों, चाहे बैकवर्ड समाज से हों, चाहे सामान्य वर्ग के हों, यहाँ पे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मोदी जी और योगी जी जीत रहे हैं। सारी जनता सब समझ चुकी है, विकास के मुद्दे पर काम होगा। सत्यनारायण केसरवानी, सेक्टर सहयोग घंटा घरवाड़। तो क्या कहेंगे, आज का इतना बड़ा प्रोग्राम रहा? इतना बड़ा प्रोग्राम था मिर्ज़ापुर में, आज तक किसी सरकार ने नहीं दिखाई दिया। आज जो भी दिखाई दे रहा है, हमारी भारतीय जनता पार्टी जी की जो सरकार है, उसी के कारण ये विकास और ये पर्यटक स्थल को बढ़ावा मिल रहा है। बाहर के लोग आएंगे और दूसरे दल के लोग को जलन इतनी हो रही है कि जो है केवल गाली देने का काम कर रहे हैं।
उनको ये नहीं लग रहा है कि हम अच्छा काम करें, गाली किसी को न देकर हम अच्छा काम करके जनता के बीच में जाएं। उनको ये नहीं, केवल गाली देना उनका काम है विपक्षियों का, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो। हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, इतना विकास कर रही है कि पूरे देश में जाल की तरह बिछा हुआ है। हर जगह जाइए, जहाँ देखिए वहाँ काम लगा हुआ है, जहाँ देखिए वहाँ काम लगा हुआ है। किसी रोड पर आप निकल जाइए। जो ये कॉरिडोर का मांग थी, कितने सालों से थी? ये बहुत सालों से थी कि और कोई सरकार ने नहीं दिया, सुनाई नहीं किया। आज मेरी सरकार आई, मेरा संस्कार आया, मेरा हिंदुत्व आया और मेरा जो है ये हिंदू का जो प्रचलन चला है, उसके आधार पर ये मेरे भी विकास हुआ ना। हम लोग गर्द में नीचे जा रहे थे। अखिलेश जो आरोप लगाते हैं, कल आरोप ही लगाते रहेंगे, वो अच्छाई की तरफ कभी देखते ही नहीं है। काम किए होते तो हम भी उनको अच्छा कहते। अमित शाह जी ने कहा कि 15 साल का हिसाब दीजिए, तो 15 सालों में अखिलेश ने क्या किया? कुछ भी नहीं। हिसाब 15 सालों को उनसे हमने मांगा, ठीक। हम तो अपना हिसाब बार बार जनता के बीच में जाकर रखेंगे। हमारे नेता बार बार जाके हिसाब अपना दे रहे हैं, लेकिन वो आज तक अपना हिसाब क्यों नहीं दिए? क्या कहेंगे, बाकी जो विपक्ष एक तरफ है और ये एक तरफ बीजेपी और अपना दल है? जी, सारे विपक्ष जो मिल जाएं, चाहे खेला होवे कहें, चाहे मेलो होवे कहें, चाहे कोनो होवे कहें, वो सब होवे केवल भारतीय जनता में होवे होगा। भारतीय जनता जो मुझे सत्कार देगी, मुझे संस्कार देगी। मोदी सरकार, जय श्री राम। 400 के पार अब की बार। 403 सीटें हैं और 400 पार। बिल्कुल 403 हुआ ना, 400 के पार हुआ ना, 403। साइकिल का क्या होगा? साइकिल पंचर हो गया है। बुआ भी फेल हो गई। हाथी गया। हाथी का? हाथी पागल हो गया। हाथी पागल हो गया। हाथी पागल हो गया। क्योंकि हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति की है मोदी सरकार। इस बार कोई की सरकार कोई दाल नहीं गलेगी। जो ने मोदी सरकार ने कार्य किया है, जनता जानती है। कुल काम किसी को बताने की जरूरत नहीं। विपक्ष क्या कहता है क्या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसी का आलोचना नहीं करेंगे, वो अपना कार्य करे, हम अपना कार्य करेंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारी सरकार आई तो हम सबको तो देखा जाएगा। अभी तो नहीं है उनकी सरकार। क्या किए 5 साल थी ना, क्या किए 5 साल 2012 से क्या किए? सिर्फ सफाई में नंगा अनाज के अलावा, तुष्टिकरण की राजनीति के अलावा क्या किए 5 साल? जनता सवाल पूछ रही है, जवाब दीजिए क्या किए? 300 करोड़ का होटल बना रहे अपने लिए। वो कहाँ पे? लखनऊ में। टोटी, आपने टोटी चोर क्यों कहा? अरे चोटी उठा ले गए थे अपने, जहाँ अपने आवाज से, और क्या, मुख्यमंत्री आवाज से। तो बीजेपी वाले उनको टोटी चोर कह रहे हैं। अरे तो जब और बीजेपी वाले नहीं कह रहे, जानता कर रहा है, जनता कर रही है। मिर्जापुर में कितनी सीटें हैं? मिर्जापुर में विधानसभा की 5 सीटें हैं, लोकसभा की 1 सीट है। तो क्या रहेगा? पांचों भगवा परचम लहराएगा और नरेंद्र मोदी की जो भाजपा की वो है, पूरी बहुमत से यहाँ 5 विधायक बनेंगे। बहुमत से बनने वाली है। जो राम का नहीं, वो मेरे की काम का नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम। आप क्या कहेंगे? बोलो बच्चा। भारत माता की जय। योगी आदित्यनाथ को जानते हो? हाँ। कौन है? मोछाले। मोदी चचा। तो सीएम कौन बनेगा? हाँ। मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। योगी? योगी मिंत्रा जिंदाबाद। अखिलेश यादव? बहुत अच्छा कार्यक्रम था। जो भी विकास बहुत अच्छा बीजेपी कर रही है और आने वाले समय में बहुत अच्छा करेगी। आपके यहाँ कोई इससे पहले कोई गृह मंत्री, मुख्यमंत्री आए थे? इसके पहले आए नहीं थे, कोई नहीं आता था। अगर कोई मुख्यमंत्री आ जाता था तो बड़ी भाग्य था। और बीजेपी में तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सब लोग आए। तो अब क्या कहेंगे चुनाव पर? हम ये कहेंगे कि सबसे अच्छी हमें बीजेपी लग रही है। चलिए बढ़िया। आप क्या कहेंगे? अब कुछ नहीं, बीजेपी जीतेगी बस। बहुत ही सुखद अनुभूति हो रहा है इस कार्यक्रम को देख के। आज जो है कि विंध्य कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया और रोपवे का उद्घाटन किया गया, जो है कि माननीय अमित शाह जी द्वारा और मुख्यमंत्री जी द्वारा। इससे पूरे विंध्य के क्षेत्र में सभी लोगों को बहुत ही उत्साहवर्धन है और सभी लोग बहुत खुश हैं। और क्या कहोगे, अभी चुनाव आने वाला है और उस कुछ टाइम बाद?
चुनाव 2022 में आने वाला है, जिसमें बीजेपी की ही गवर्नमेंट बनेगी। इससे आज के जो जनसैलाब देख के ये महसूस होता है कि आगामी 2022 में भी बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। अखिलेश यादव और मायावती दोनों ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, तो बीजेपी क्या कर रही है इसके? देखिए, अब कोई कास्ट जात बिरादरी का राजनीति नहीं रह गया, विकास की राजनीति हो गई है। उसमें कोई भी सम्मेलन करें उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार 2022 में रिपीट करेगी, अपना दल गठबंधन के साथ में। अभी जो माफियाओं पर जो एक्शन हो रहा है, संपत्ति जब्त करे, और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुझे यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है। देखिए, माफियाओं पे जो अंकुश लगाए जा रहे हैं ये बहुत ही ज़रूरी है। जो लोगों में डर था सपा गवर्नमेंट के दौरान, लोगों में एक डर बना हुआ था कब क्या किसके साथ हो जाए, वो इस सरकार में ख़त्म हो गया है। बाकी अखिलेश जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उससे कोई महत्व नहीं पड़ता। आप क्या कहेंगे? हम ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी रहेगी, और सभी आर्मियों के लिए देख लीजिए कितना अच्छा कार्य हो रहा है, और हमारे यहाँ मंदिरों का भी बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। तो हम यही चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐसे ही अपना सरकार बनाए रखें। आपका नाम? शिवानी साहू। आप आज इस प्रोग्राम में आए, कैसा लग रहा है? मुझे एक गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे मिर्ज़ापुर ज़िले में हमारे माननीय अमित शाह एवं योगी आदित्यनाथ ने आकर अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया और हमारे बीच वह अपना योगदान दिए और एक नई नीति और विंध्यवासिनी माता के मंदिर में नया निर्माण लागू करने का उन्होंने हम लोगों को बताया। मैं मायावती जी ने क्या किया, अखिलेश यादव ने क्या किया, ये सब जानते हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे योगी आदित्यनाथ सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी वालों ने पिछले 5 साल और 5 साल के बाद जो मोदी को जो स्थान मिला है वो आपके और हमारे सहयोग से ही मिला है, और जो वो कार्य कर रहे हैं वह आगे भी संपूर्णदायक था, है और रहेगा। मैं मानती हूँ कि विपक्ष पार्टी को इससे जलन होती है, तो यह तो राजनीति है, यहाँ पे छोटे मोटे तो होते ही रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम हार मान जाए। हम लोग सच के साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। अभी कानून व्यवस्था कैसी है? उनके राज में तो महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षा दिया गया है। जिनके पास रहने के लिए घर नहीं थे, गरीबों के लिए आज उनके लिए छत मिला है। जिनके पास, जिनकी माँ बेटियाँ बहन शौचालय नहीं थे, जो खुले में जाते थे, आज उनको उन्होंने शौचालय दिया है। हमारे योगी राज में ऐसा हुआ है और आगे भी होता रहेगा। उन्होंने निर्माण करने का यहाँ वादा करके गया है और हमें लगता है वो करेंगे हमारे लिए। अभी अखिलेश यादव भी कहते हैं कि युवाओं को डरा रहे हैं, पुलिस यहाँ पे भरोसा नहीं है। क्या कहेंगे जो एक्शन हो रहे हैं, संपत्तियाँ जब्त हो रही है माफियाओं की? हमें ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी है। ठीक है, योगी आदित्यनाथ ने जो भी किया है और आगे कर रहे हैं और करते रहेंगे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो हर वक्त खड़े रहते हैं। आज प्रशासन जाग चुकी है, जनता की सेवा के लिए हर वक्त खड़ी रहती है। आप बीजेपी से क्यों जुड़े? अच्छा लगता है उनसे जुड़ना।